रेसिड्यू क्लासेस वीडियो नंबर 3। इस वीडियो में हम रेसिड्यू क्लासेस की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। जो प्रॉपर्टीज पिछले वीडियो में मैंने जिक्र किया था उन्हीं को इसमें हम प्रूव करके दिखाएंगे। चूंकि रेसिड्यू क्लासेस इक्विवेलेंस क्लासेस होते हैं, इसलिए रेसिड्यू क्लासेस इक्विवेलेंस क्लासेस की सभी प्रॉपर्टीज को एग्जिबिट करेंगे। वही सब हमको प्रूव करके दिखाने जा रहे हैं और कुछ बातें और बताएंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ रेसिड्यू क्लासेस। नंबर 1, a residue class is non-empty. A residue class is non-empty. मॉडुलो n लेके हम चल रहे हैं। ऑब्वियसली n divides a minus a for all a belonging to z implies that a is congruent to a modulo n for all a belonging to z implies that a belongs to residue class with respect to a। रेसिड्यू होता है, इसके रिस्पेक्ट में जो क्लास बनेगा उसमें ये रहेगा। रेसिड्यू क्लास विथ रिस्पेक्ट टू ए में कोई और रहे ना रहे, ए जरूर होगा। कारण आपने देख लिया। देयरफॉर रेसिड्यू क्लास विथ रिस्पेक्ट टू ए इज नॉन एम्प्टी। दूसरी प्रॉपर्टी, बहुत गर्मी बाबा। नंबर 2, A belongs to residue class with respect to B implies that an implied by residue class with respect to A is equal to residue class with respect to B। तो इस प्रूफ के दो पार्ट्स हैं। Let A belongs to residue class with respect to B, then A is congruent to B modulo n। नंबर 1, we have to prove that residue class with respect to A is equal to residue class with respect to B। ये दोनों सेट्स होते हैं ना, तो दो सेट्स को बराबर दिखाना है। इसके लिए आप दिखाओगे दिस इज सबसेट ऑफ दिस और फिर दिखाओगे दिस इज सबसेट ऑफ दिस। तो ये इसका सबसेट कब होगा? जब इसके सारे एलिमेंट इसमें हो। इसके सारे एलिमेंट इसमें कब मान लिए जाएंगे? जब इसका आर्बिट्रेरी एलिमेंट इसमें हो। लेट एक्स बी एन आर्बिट्रेरी एलिमेंट of residue class with respect to A, then X is congruent to A modulo n ठीक। मन करे तो इसको ऐसे लिख लो, अर्थात X is R related to A, R being congruence relation, R being congruence relation। Now X R A कामा, और ये A R B लिखा है तो R ना ले तो अच्छा है, वैसे ही चलने दे मॉडलों में। फिर यहाँ भी R कर देते तब ठीक था। जन
Number 2, from 1 and 2, x is congruent to a modulo n, comma, a is congruent to b modulo n, implies that x is congruent to b modulo n. Since congruence relation is transitive, ये मैं आपको प्रूव करके दिखा चुका हूं. x is congruent to b modulo n का मतलब क्या हुआ कि रेसिड्यू क्लास विथ रिस्पेक्ट टू b में x होगा, implies that x belongs to रेसिड्यू क्लास विथ रिस्पेक्ट टू a. तो यहाँ से शुरू किए थे यहाँ पहुँचे. देयरफॉर रेसिड्यू क्लास विथ रिस्पेक्ट टू a इज सबसेट ऑफ रेसिड्यू क्लास विथ रिस्पेक्ट टू b. नंबरिंग कोई 3. Let x be an arbitrary element of residue class with respect to b, then x is congruent to b modulo n. ठीक. Number 4, from 1, a is congruent to b modulo n, जिससे हम इंप्लाई करा सकते हैं b is congruent to a modulo n. लॉजिक लिखेंगे सिंस कॉन्ग्रुएंस रिलेशन इज सिमेट्रिक, ये प्रूव करा चुके हैं. कॉन्ग्रुएंस रिलेशन इज सिमेट्रिक. ठीक कर रहे हैं. ठीक. नंबर 5, फ्रॉम 4 and 5, x is congruent to b modulo n, b is congruent to a modulo n, implies that x is congruent to a modulo n. लॉजिक लिखना चाहे सिंस लिख दें. सिंस कॉन्ग्रुएंस रिलेशन इज ट्रांजिटिव. कॉन्ग्रुएंस रिलेशन इज ट्रांजिटिव. ये लॉजिक आपको हम समझाने के लिए ही सिर्फ नहीं लिखते हैं, ये लिखना ही पड़ता है. एग्जाम में नहीं लिखोगे तो मार्क्स कट जाएंगे. तो अभी एक पार्ट का काम चल रहा है. इफ a belongs to residue class with respect to b, then residue class with respect to a is equal to residue class with respect to b. कन्वर्स पार्ट अभी बाकी है, अभी तो पहले ही पार्ट चल रहा है. implies that x belongs to residue class with respect to a. तो यहाँ से शुरू किए थे, यहाँ ख़त्म किए. देयरफॉर रेसिड्यू क्लास विथ रिस्पेक्ट टू b इज सबसेट ऑफ रेसिड्यू क्लास विथ रिस्पेक्ट टू a. नंबर 6, from 3 and 6, residue class a with respect to a, residue class with respect to a is equal to residue class with respect to b. एक पार्ट हुआ अभी. ध्यान से देख लें.
converse part. Let residue class A is equal to residue class B. Then residue class A subset of residue class B and residue class B subset of residue class A. तो क्या प्रूव करेंगे आप? A belongs to residue class A belongs to residue class B. कुछ भी करने की जरूरत नहीं, सीधा सीधा यहां से लिख दें जो पहली प्रॉपर्टी बताया था. देन क्लियरली A belongs to residue class B. इसमें किसी तर्क की जरूरत नहीं है बेटा. देखो, रेसिड्यू क्लास ए में ए होता है और ये इसके बराबर है, तो देन क्लियरली ऐसा लिख के थोड़ा सा और लिख दो, एज ए बिलोंग्स टू रेसिड्यू क्लास विथ रिस्पेक्ट टू ए. ऐसा और लिख दो यार कि इसमें ए होता है और ये इसके बराबर है, इसलिए ए इसमें भी होगा. काम खत्म. ये तो प्रूफ. प्रॉपर्टी नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी. Any two residue classes are either disjoint or identical. बहुत इंपॉर्टेंट. एग्जाम्पल जब हम बना रहे थे पिछले वीडियो में तो आपने देखा भी था, मैंने आपको फील कराया था. एनी टू रेसिड्यू क्लासेस आर आइदर डिसजॉइंट और आइडेंटिकल. देखो, किन्हीं भी दो सेट्स के बीच में 3 प्रकार से कनेक्शन हो सकता है. ये सेट ए है, ये सेट बी है, ये डिसजॉइंट हो गया, कुछ भी कॉमन नहीं है. यही सेट ए है और यही सेट बी है, तो ये आइडेंटिकल हो गया, इसको आइडेंटिकल बोलते हैं. और एक स्थिति ये भी तो बन सकती है बीच वाली, कुछ हिस्सा कॉमन है. Some elements are common. Some elements are common. इक्विवेलेंस क्लासेस में यही बात नहीं होती है. इक्विवेलेंस क्लासेस या तो ऐसे होते हैं या तो ऐसे होते हैं, ऐसा नहीं हो सकता. कुछ एलिमेंट कॉमन हो ऐसा नहीं हो सकता है. तो वही गुण रेसिड्यू क्लासेस में भी होते हैं. प्रूफ देखो, let residue class with respect to A and residue class with respect to B be any two residue classes मॉडुलो n. मॉडुलो की घोषणा कर देनी चाहिए. If these are disjoint, then nothing is to prove.
ठीक है ना, समझ में आ रही बात। अगर ये दोनों डिसजॉइंट है तो है, स्टेटमेंट क्या लिखा है, या तो डिसजॉइंट होंगे और नहीं होंगे तो आइडेंटिकल होंगे, कुछ एलिमेंट कॉमन हो ऐसी बात नहीं हो सकती। तो अगर डिसजॉइंट है तो है, if these are not disjoint, then we have to prove that these are identical. That is, residue class with respect to A is equal to residue class with respect to B. बीच वाली स्थिति जो थी कि कुछ एलिमेंट कॉमन हो, वो ही नहीं चलेगा, उसी को हमें नकारना है। चलो उस स्थिति को पहले स्वीकारें तो सही। लेट X be a common element. Then X belongs to residue class with respect to A. X belongs to residue class with respect to B implies that X is congruent to A modulo N. X is congruent to B modulo N. ठीक है बाबा। implies that इसको पलट दे रहा है ऐसे, A is congruent to X modulo N, comma X is congruent to B modulo N। किस आधार पे पलट दिए, क्योंकि ये जो रिलेशन होता है सिमेट्रिक होता है। सिंस कॉन्ग्रुएंस रिलेशन इज सिमेट्रिक, इक्विवेलेंस रिलेशन होने के नाते, implies that A is congruent to X, X is congruent to B means A is congruent to B due to transitivity. A is congruent to B modulo N. लॉजिक जरूर लेना, सिंस कॉन्ग्रुएंस रिलेशन is transitive. A is congruent to B modulo N का मतलब हुआ A belongs to residue class with respect to B, और हम जानते हैं कि अगर A residue class with respect to B में चला गया तो residue class with respect to A और residue class with respect to B दोनों बराबर हो जाते हैं। हो गया, पूरा प्रूफ कंप्लीट हो गया। अब आपको हम बताएंगे एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेसिड्यू क्लासेस मॉडुलो एन। एडिशन ऑफ रेसिड्यू क्लासेस मॉडुलो एन में मॉडुलो एन बोलने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एडिशन ऑफ रेसिड्यू क्लासेस बोल दीजिए। क्यों ज़रूरत नहीं है? क्योंकि रेसिड्यू क्लासेस का जोड़ना गुणा करना अंडर मॉडुलो एन ही होता है। रेसिड्यू क्लास का जन्म ही उसका अस्तित्व ही अंडर मॉडुलो एन है, क्योंकि रेसिड्यू क्लास बनते हैं कॉन्ग्रुएंस रिलेशन से, और कॉन्ग्रुएंस रिलेशन मॉडुलो एन होता है। तो आइए देखें एडिशन ऑफ रेसिड्यू क्लासेस। एडिशन ऑफ रेसिड्यू क्लासेस मॉडुलो एन इसलिए लिख देना है क्योंकि प्रश्न उठेगा ना कि मॉडुलो कितना लेके चल रहा है। मॉडुलो एन, एन बीइंग फिक्स्ड पॉजिटिव इंटीजर। रेसिड्यू क्लास A रेसिड्यू क्लास विथ रिस्पेक्ट टू A प्लस रेसिड्यू क्लास विथ रिस्पेक्ट टू B। ये स्पेशल प्लस बना दिए, इसको बोलते हैं प्लस बन, PLUS प्लस BUN बन।
एंड इट इज डिफाइंड बाय द रेसिड्यू क्लास a प्लस बी मॉडुलो n। ये देखो मॉडुलो आ गया, एडिशन मॉडुलो n, मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो n आप जानते हैं, पढ़े हुए हैं, ना पढ़े हुए हो, ना जानते हो तो आप एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो n की छोटी सी प्लेलिस्ट हमारी है, उसको देख लीजिए। फिर भी यहाँ पे हम जिक्र करते रहे, वेयर a प्लस बी मॉडुलो n इज द रिमाइंडर when a plus b is divided by n। okay, next multiplication of residue classes modulo n। multiplication of residue classes modulo n। इसी तरह से ये भी डिफाइन होता है। रेसिड्यू क्लास ए डॉट 1 रेसिड्यू क्लास बी इज इक्वल टू रेसिड्यू क्लास ए क्रॉस बी मॉडुलो एन। अब यहाँ डॉट यहाँ क्रॉस से मतलब दो मत समझिएगा, डॉट माने भी गुणा, क्रॉस माने भी गुणा। अब मॉडुलो एन में ये एन सफिक्स लटकाया जाता है ना, तो डॉट पे कहाँ लटकाओगे? तो जब भी ये मॉडुलो एन लटकाना होगा तो क्रॉस का चिन्ह बना दो, अदरवाइज क्रॉस की कोई ज़रूरत नहीं। वैसे हम चाहते थे इसको यहाँ ऐसे ही बना सकते थे, ठीक है ना। वेयर a into b modulo n is the remainder when a into b is divided by n। ऐसा। अब हम बताते हैं algebraic laws pertaining to these two operations। नंबर 1, रेसिड्यू क्लास विथ रिस्पेक्ट टू ए प्लस 1 ब्रैकेट रेसिड्यू क्लास विथ रिस्पेक्ट टू बी प्लस 1 रेसिड्यू क्लास विथ रिस्पेक्ट टू सी इज इक्वल टू रेसिड्यू क्लास विथ रिस्पेक्ट टू ए प्लस 1 रेसिड्यू क्लास बी क्रॉस सी मॉडुलो एन इक्वल्स टू रेसिड्यू क्लास ए प्लस मॉडुलो एन ब्रैकेट b plus c modulo n equals to residue class bracket a plus b modulo n plus c modulo n। लॉजिक लिखिए, सिंस एडिशन modulo n is associative in Z equals to residue class with respect to a plus b modulo n plus 1 residue class with respect to c equals to bracket residue class with respect to a plus 1 residue class with respect to b plus 1 residue class with respect to c for every residue classes residue class a comma residue class b comma residue class c। तो क्या नियम निकला? Thus, addition of residue classes is associative। कहीं भी आप ललकार के ऐसा लिख सकते हैं, we know that addition of residue classes is associative। नंबर 2,
रेसिड्यू क्लास विथ रिस्पेक्ट टू ए प्लस 1 रेसिड्यू क्लास विथ रिस्पेक्ट टू बी इज इक्वल टू बाई डेफिनेशन रेसिड्यू क्लास ए प्लस बी मॉडुलो एन इक्वल टू रेसिड्यू क्लास बी प्लस ए मॉडुलो एन। ए प्लस बी मॉडुलो एन बराबर बी प्लस ए मॉडुलो एन। क्यों? क्योंकि एडिशन मॉडुलो एन कम्यूटेटिव होता है, ये सब आपको पढ़ा चुके हैं एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो एन वाले प्लेलिस्ट में। सिंस एडिशन मॉडुलो एन इज कम्यूटेटिव in Z and by definition it is residue class B plus 1 residue class A. For every residue classes residue class A and residue class B। निष्कर्ष क्या निकला? 10 addition of residue classes is commutative। ये प्लस को क्रॉस में कन्वर्ट कर दें तो ऐसे ही आप दो लाज और लिख सकते हैं, वही मैं करने जा रहा हूं। आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें। नंबर 3, ये तो ये नियम बन गया। मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेसिड्यू क्लासेस इज एसोसिएटिव। ओके, ऐसे इधर कर ले। मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेसिड्यू क्लासेस इज कम्यूटेटिव। बस 5 मिनट और। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें, बिठाएंगे। ओके, और यहां नंबर बदलना भूल गए, चौथा है। और अब 5वां अलजेब्राइक लॉ, रेसिड्यू क्लास ए डॉट 1 ब्रैकेट रेसिड्यू क्लास बी प्लस 1 रेसिड्यू क्लास सी इज इक्वल टू रेसिड्यू क्लास ए डॉट 1 रेसिड्यू क्लास बी प्लस सी मॉडुलो एन इक्वल्स टू रेसिड्यू क्लास ए क्रॉस मॉडुलो एन ब्रैकेट बी प्लस सी मॉडुलो एन। इसे हम लिख सकते हैं रेसिड्यू क्लास ब्रैकेट ए क्रॉस बी मॉडुलो एन प्लस मॉडुलो एन ब्रैकेट ए क्रॉस सी मॉडुलो एन। लॉजिक हम लिख दें, सिंस मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो एन इज लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन मॉडुलो एन इन जेड। फिर इसे लिख दिया जाए, रेसिड्यू क्लास विथ रिस्पेक्ट टू ए क्रॉस बी मॉडुलो एन प्लस 1 रेसिड्यू क्लास विथ रिस्पेक्ट टू ए क्रॉस सी मॉडुलो एन, एंड दिस इज ब्रैकेट रेसिड्यू क्लास ए डॉट 1 रेसिड्यू क्लास विथ रिस्पेक्ट टू बी प्लस 1 रेसिड्यू क्लास विथ रिस्पेक्ट टू ए डॉट 1 रेसिड्यू क्लास विथ रिस्पेक्ट टू सी। फॉर
फॉर एवरी रेसिड्यू क्लासेस, फॉर एवरी रेसिड्यू क्लासेस, बड़ा हल्ला मचाते हैं भाई फेरी वाले। फॉर एवरी रेसिड्यू क्लासेस, रेसिड्यू क्लास ए, रेसिड्यू क्लास बी, रेसिड्यू क्लास सी। तो निष्कर्ष क्या निकला? 10 मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेसिड्यू क्लासेस, मल्टीप्लिकेशन। इस वीडियो में बढ़िया फता रही भाई, देखो इन्वर्टर भी धोखा दे रहा है, बिजली धोखा दे रही है, फेरी वाला चिल्ला रहा, शोर मच रहा है। 10 मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेसिड्यू क्लासेस, ऑफ रेसिड्यू क्लासेस is left distributive, is left distributive, is left distributive over addition of residue classes, over addition of residue classes here. Similarly, we can prove that, वो आप कर लेंगे। Similarly, we can prove that, bracket, residue class A plus 1 residue class B, bracket closed, dot 1 residue class with respect to C is equal to, bracket, residue class A dot 1 residue class with respect to C plus 1 bracket residue class with respect to B dot 1 residue class with respect to C for every residue classes ये 10 मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेसिड्यू क्लासेस, मल्टीप्लिकेशन ऑफ, आपको लिखने में इरिटेशन फील हो सकता है, लेकिन अब इरिटेट मत होइएगा, मॉडर्न अलजेब्रा में लिखना ही पड़ता है, लिखने से आप बच नहीं सकते, चाहे आप पढ़ रहे हो चाहे आप पढ़ा रहे हो। 10 multiplication of residue classes is right distributive, is right distributive over addition of residue classes, addition of residue classes here. ओके, सब ठीक ठाक है भाई। चलो, काफ़ी लंबा प्लेलिस्ट भी हो गया, इसको यहीं बंद करते हैं। और ये प्लेलिस्ट यहीं पे समाप्त भी करते हैं। मुझे नहीं लगता कि रेसिड्यू क्लासेस में कोई और स्पेशल बात आपको बताई जाए। थैंक यू वेरी मच। ये सब कुछ आपको मॉडर्न अलजेब्रा पढ़ते समय बहुत काम आएगा। इनकी ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है।